फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, देखो गेट थोड़ा और मतलब पर्दा या तो इधर कराया, हटा दे, देखो बिल्कुल चिपकाया। फ्रांसीसी क्रांति, अब हमने पढ़ा था ये फ्रांसीसी क्रांति, पहले पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। फ्रांसीसी क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन बोल दो, या रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। भाई से तो जैसा था इतना अच्छा लगा रखा था, इसे क्यों हटाया है? वो वाला बोला मैंने, साइड में कर दे उसको, पंखा बंद कर दे वाला। ठीक है, देखो बेटा, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, पहली बात तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। क्या है फ्रांस की राजधानी? पेरिस। अब कोई भी अंदर आया बिना बोला जाना, ठीक है, कोई बोल के नहीं आएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो पेरिस और फ्रांस, फ्रांस में क्रांति हुई थी। ठीक है, क्रांति क्यों हुई, उस क्रांति के क्या कारण थे, ये सारी चीज मैंने आपको पढ़ाई है। वैसे अभी रिवीजन करा रहे तो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे पढ़ के। ठीक है, फ्रांस में क्रांति का कारण था सबसे मुख्य पाव रोटी में वृद्धि, है ना। पाव रोटी में वृद्धि मतलब जो खाने की चीज होती है, सबसे ज्यादा पाव रोटी खाई जाती है फ्रांस में। ठीक है, तो पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि हुई थी, मतलब जैसे 10 रुपए की रोटी आ रही थी ना, उसकी रेट कर दी 70 रुपए। अब बंदा कहां से खरीदेगा बेचारा, गरीब तो गरीब रहेगा ना, गरीब आदमी कहां से खरीदेगा। इसलिए क्या हुआ, लोग, अब देखो पहले तो तुम्हें ये मैं ऐसे बता रहा हूं नॉर्मली कि वहां की क्रांति का क्या कारण था। मुख्य कारण क्या था? नाम है उसका, पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि। ठीक है, अब देखो पहले एक चीज तुम लोग, ये तो मैंने ऐसे बताया तुम्हें। अब देखो फ्रांस का समाज, जो वहां का समाज था, ठीक है, फ्रांस में जो समाज था, फ्रांस के समाज को 3 भागों में बांटा गया था। वहां के लोग थे ना, 3 भागों में बांटे गए थे। तीनों दुनिया में सारे ही 3 भाग, 3 होते हैं दुनिया में। लोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला सबसे गरीब, ठीक है, दूसरा मध्यम, तीसरा अमीर। ठीक है, तो सबसे गरीब जिसको बेचारे को खाने को नहीं मिलता टाइम पे, कभी कभी मिल जाए, ना मिले तो ना मिले, कोई बात नहीं करेगा। अगर बात करिए मैं वहीं आके मारूंगा। खाने को ना मिले, है ना, रहने के लिए जगह नहीं मिले, बेचारे रोडों पे सड़कों पे रह रहे हैं, कैसे भी अपना गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, वे लोग होंगे कौन? गरीब, निम्न वर्ग। ठीक है ना, जिसमें मजदूर, किसान, छोटे किसान, है ना, और दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो, ये सब उसी में आते हैं, क्योंकि बेचारे बिल्कुल निर्धन होते हैं, उनके पास तो खाने का ही नहीं होता, तो और तो क्या बोलेंगे। दूसरे होते हैं मध्यम, मध्यम मतलब मिडिल वर्ग। ठीक है, मिडिल वर्ग, मिडिल वर्ग में क्या होता है कि वे व्यक्ति जिनको खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, उनका पालन पोषण टाइम पे हो रहा है, टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे उनका गुजारा हो रहा है, मतलब इतना कमा लेते हैं कि वो अपना गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी पैसे वाले नहीं है। जैसे किसान हो गए बड़े बड़े, है ना, थोड़े पैसे वाले लोग हो गए, वो क्या होंगे? मध्यम वर्ग। ठीक है, समझ में आया? मध्यम वर्ग। उसके बाद है उच्च वर्ग, मतलब अमीर लोग। ठीक है, अमीर लोग क्या बोलते हैं? वीआईपी, वीआईपी बोल सकते हैं ना। तो बड़े लोग थे, उनके पास पैसा था, उनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे संगम बिहार में मान लो जहां आप रहते हो, वहां पे 10 रुपए की चीज को अगर 100 रुपए की कर दिया जाए, तो आप खरीद के खा लोगे? आपके घर वाले खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे। लेकिन अगर कोई अमीर होगा, पैसे वाला होगा, तो 10 रुपए की चीज को खरीद के खा पाएगा? नहीं पाएगा? 100 रुपए में खा लेगा ना वो तो। क्यों? क्योंकि वो कमाते हैं इतना। अगर वो कमाते हैं तो उनको पता है कि वो कमाते हैं तो खा लेंगे कमा के, और नहीं कमाते तो नहीं खा पाते, है ना। जिसके पास पैसा होता है कमा के खा लेता है, जिसके पास नहीं होता वो क्या करते हैं? वेट करते हैं। वेट क्या करेंगे बेचारे, मिलेगा कहां से जब है नहीं पैसा, तो वो दिहाड़ी मजदूरी करके बेचारे कमा के खाते हैं। ठीक है, आगे आओ। पाव रोटी, अब फ्रांस के समाज है, पहला कौन सा था? उच्च वर्ग, जिसको क्या बोलते हैं? अरे भाई पादरी, तुम्हें नहीं पता क्या? थोड़ा तो इतना तो ध्यान रखा करो। पहले प्रथम वर्ग कौन सा था? पादरी। ठीक है, फर्स्ट आ गए। सेकंड कुलीन होता है, कुलीन होता है।
कुलीन वर्ग, इसको बोलते हैं एक तरह से थोड़े से गरीब, मतलब पैसे वाले भी है, मध्यम वाले, मध्यम वर्ग मान लो इसको है। तीसरा है करते स्टेट में सारे आएंगे, थोड़े थोड़े पैसे वाले भी आएंगे, बिल्कुल गरीब भी आएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? निम्न वर्ग। इसमें निम्न वर्ग में मतलब जो तीसरा स्टेट है उसमें तीन प्रकार के लोग होंगे, थोड़े गरीब, फिर उससे थोड़े, फिर थोड़े ज्यादा पैसे वाले, फिर उससे ज्यादा पैसे वाले, लेकिन इन दोनों से नीचे वाले। ठीक है, तो कौन कौन आएंगे? पहला प्रथम स्टेट में आएंगे पादरी। ठीक है, पादरी वर्ग मतलब जो चर्चों की चर्चों में होते हैं ना, गुरु जी करते हैं वो, फादर मदर, वो वाले। दूसरे कुलीन वर्ग, सेकंड में क्या है? द्वितीय स्टेट में मतलब नोबिलिटी। फर्स्ट है क्लियरजी और सेकंड है नोबिलिटी। ठीक है, तृतीय स्टेट में, तीसरे स्टेट में कौन कौन आएंगे? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि। ठीक है, उसके बाद फिर उससे नीचे उसी तीसरे स्टेट में तीन लोग आएंगे। पहला कौन आएगा? बड़े व्यापारी, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, मतलब अदालत में जो काम करते हैं, और वकील। ठीक है, उसके नीचे वाले में आएंगे किसान और कारीगर। भाई गरीब है, पैसे वाला, उससे नीचे कौन आएगा? किसान और कारीगर। फिर सबसे नीचे आएंगे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, जो दिहाड़ी करके खाते हैं बेचारे। जैसे आज गए 500 रुपए में कमा लाए, 2 दिन फिर काम नहीं मिला, फिर 4 दिन काम मिला, फिर काम नहीं मिला, ऐसा होता ना। हम उन्हीं में आधे ऊपर नीचे चलते हैं, है ना। हम मध्यम वर्ग मान लिए, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी होती है कि अगर हमारा 1 साल काम बंद हो जाए, 1 साल काम, थोड़े दिन भी अगर काम बंद हो जाए, तो हमें क्या करना? हम भी किस में आ जाएंगे? निम्न वर्ग में आ जाएंगे। क्योंकि अब जमीन तो है नहीं किसी पे, जिसपे जमीन है तो लोग गांव चले जाएगा, जमीन से बना के कहा लेगा, लेकिन जिसपे जमीन नहीं वो क्या करेगा? वो तो गरीब हो गया ना, तो वो नहीं कमा पाएगा बेचारा, तो निम्न वर्ग में आ जाएगा वो नीचे। ठीक है, कोरोना में बहुत से गरीब हो गए, ऐसे होते हैं, और बहुत से अमीर भी हो गए। तीनों वर्ग समझना है, पादरी कुलीन और निम्न वर्ग। निम्न में आ गए किसान, वकील, अदालती, कर्मचारी, सारे मिला के, मजदूर सब आ गए निम्न में, जो तृतीय स्टेट है। डस्टर कहां है? ये समझना है इतना। अब देखो फ्रांस में क्रांति के क्या कारण थे? क्रांति का कारण क्या था? अब मैं सीधा सीधा लिखूंगा, बड़ा पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, समझ जाना। क्रांति के कारण, कारण तो बहुत सारे थे। लोगों के करों में वृद्धि कर दी गई, उनकी जो आजादी छीन ली गई, उनकी कोई भी मर्जी नहीं चलती थी, उनके समाज खोखले होते चले गए, है ना। और उनके साथ राजा दुर्व्यवहार करता था, राजा के किए गए उन पे अत्याचार वो हावी हो रहे थे। किसी भी क्रांति के कुछ कारण होते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई क्रांति हुई ना, अरे कोई लड़ाई होती है, तुम आंटियों को देखते हो गली में लड़ाई होती है, क्या कारण होता है लड़ाई का? या तो आंटी ने पानी फेंक दिया होगा, या कीचड़ फेंक दिया होगा, या आंटी जलन के मारे आपसे किसी भी बात को लेकर लड़ जाएगी। क्यों लड़ेगी? क्योंकि कारण है ना कोई इसका, है ना। तो वही कारण इनके थे। पहला कारण क्या था? सामाजिक। कोई भी क्रांति होगी ना बेटा, उसके कारण सामाजिक कारण। समाज नाराज हो गया फ्रांस का, क्यों हो गया? फिर पैसे वाले दादा बनते थे, गरीबों को सताते थे, पहला कारण। दूसरा कारण आर्थिक कारण। आर्थिक सबसे मेन कारण होता है किसी भी लड़ाई का। आर्थिक मतलब पैसा। इंग्लिश में लिखूं सोशल। सोशल की स्पेलिंग क्या होती है? सोशल, ठीक है। दूसरा मनी, पैसे को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलेंगे, इकोनॉमी, इकोनॉमिक। थर्ड है आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया। तीसरा है सैनिक। सैनिक नहीं आएगा इसमें। तीसरा कारण क्या आएगा? आर्थिक कारण हो गया, सामाजिक हो गया, और धार्मिक। धार्मिक कारण यहां क्या लिखेंगे? धार्मिक हो, रिलीजन, ठीक है। फिर एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। आर्थिक हो गया, धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, और एक बार बताओ। आर्थिक हो गया, धार्मिक हो गया,
सामाजिक हो गया, और एक कौन सा होगा? मुख्य तीन ही कारण होंगे किसी भी लड़ाई के, ठीक है। अब देखो फ्रांस की क्रांति हुई, उसमें क्या कारण था? सबसे मेन कारण क्या था? आर्थिक कारण। क्यों? फिर वहां पे क्या हो गई थी? इनके करों में वृद्धि हो गई थी, पावरोटी की कीमतों में, पावरोटी की जो कीमत थी उसमें उसको बढ़ा दिया गया, महंगी कर दिया गया। वहां पे कोई भी चीज थी उसको महंगा कर दिया गया, करों में वृद्धि कर दी गई। जहां 2 रुपए लिए जाते थे वहां 10 रुपए ले रहे थे। कर भी बढ़ा दिए गए थे, गाय को उठा के आ रहा। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ गया हो। देखो प्रथम स्टेट कौन था? जिसमें चर्च के पादरी आते थे। ठीक है, इंग्लिश में बताओ, हिंदी में समझ जाओगे? हिंदी में बता दो ना लोग, हाँ फिर बाद में कर लेंगे इंग्लिश में, है ना। प्रथम स्टेट में आते थे चर्च के पादरी। पादरी में समझ गए, जो राम फादर वादर होते हैं ना, वो आते थे। ठीक है, द्वितीय स्टेज में आते थे फ्रांस, जिसमें फ्रांसीसी समाज की कुलीन वर्ग आता था तथा कुलीन वर्ग कौन? जो पैसे वाले व्यापारी थे, पैसे वाले थे, ठीक है ना, वो आते थे। तृतीय स्टेज में आते थे जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर सब आते थे। मैंने अभी बताया वो चीज तो आपको, ठीक है ना। पादरी वर्ग उसमें आते थे चर्च के पादरी जो फादर थे। कुलीन वर्ग उसमें बड़े व्यवसायी आते थे, जो पैसे वाले थे, अदालत में कर्मचारी आ रहे थे, ऐसे वो बड़े बड़े लोग थे ना, हैं? नहीं, कुलीन वर्ग में बड़े बड़े लोग आते थे। ठीक है, निम्न वर्ग में आते थे अदालती कर्मचारी, वकील, कोई नौकरी वाला आदमी, पुलिस वाला, मजदूर, खेती के किसान, ये सब। ठीक है, जो खेती करते हैं किसानों है ना, वो भी इसी में आते थे, क्योंकि गरीब है वो तो, किसान जो खेती कर रहा हो तो गरीब ही है बेचारा। ठीक है, लगभग 60% जमीन कुलीन वर्ग और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों के साथ। अब देखो 100%, मतलब इतनी खेती है। ठीक है, क्या ये खेत है, इस खेत की 60% जमीन, 60% मतलब कितनी हो गई? इतनी 60% किसकी थी? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग। ठीक है, ये कमी किसकी थी? 60% इनकी थी। और सिर्फ कितने बची? 40% वो किसके पास थी? गरीब किसान, है ना, मजदूर आदि इनके पास थी। अब बताओ भाई साहब कैसे रहेंगे? ओए ये एक भी नहीं बैठेगा, सीधे बैठो इधर आके। एक भी बच्चा किनारे पे अपना वो नहीं लगाया पीठ, सीधे बैठ जाओ। ये समझ में आ गया? आया ना समझ में? अब देखो तृतीय, अब देखो एक मेन पॉइंट आ रहा है। तृतीय स्टेट्स में चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था टाइड। मैंने बताया था तुम्हें, अगर याद हो तो, कि चर्च और राजा दो चीज देख लो। चर्च द्वारा वसूला गया कर क्या बोलते थे उसको? टाइड। इसमें क्या लिखेंगे पीछे? कर, मतलब टैक्स, पृथ्वी चांदी टैक्स। ठीक है, समझ आया? चर्च द्वारा उसको क्या बोलते थे? टाइड। दूसरा देखो, तृतीय स्टेट में सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर, उसको क्या बोलते थे? टाइल। तो सरकार कौन था उस टाइम पे? राजा की सरकार था, है ना। तो राजा के द्वारा वसूला गया कर क्या बोलता था? टाइल। ठीक है, ये भी टैक्स था एक प्रकार का। समझ में आया? इतना समझ में आया ना? अब आगे देखो, चर्च द्वारा कौन सा टैक्स लेते थे? टाइड। और राजा द्वारा लेते थे उसको क्या बोलते थे? टाइल। ठीक है, फिर अब फ्रांस की क्रांति क्यों हुई? पहली चीज में ये पॉइंट है, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी? पावरोटी की कीमतों में वृद्धि के कारण वहां की जो आर्थिक स्थिति वो काफी क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। ठीक है, ये पॉइंट है, मैं तो ऐसे बता देना। ये समझ में आया इतना? अब आ जाओ, फ्रांस की क्रांति हो गई, अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है देखो। प्रथम दो स्टेट्स पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग
को जन्म से कुछ विशेष अधिकार मिलते थे। राज्य को दिए जाने वाले कर टैक्स में छूट। अब देखो ये जो टैक्स बताया था मैंने भी, चर्च और राजा द्वारा ले रहा है, कौन सा ले रहे हैं, चर्च ले रहे हैं टाइड, और राजा ले रहा है टाइड। राजा मतलब सरकार लिख दो पीछे अगर तुम्हें कंफ्यूजन होगी। सरकार जो टैक्स ले रही है उसको क्या बोलते हैं, टाइड। ये दोनों कर जो ले रहे हैं, चर्च क्या ले रहा है, टाइड, और राजा क्या ले रहा है, टाइड। लेकिन जो पादरी वर्ग था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जो था, उनसे किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाता था। कर नहीं लिया जाता था, ठीक है, जाता था। समझ में आया, समझ में आया। आप पूछो भाई सर कर टैक्स कौन कौन देता था, कर कौन कौन देता था। जो पादरी वर्ग था और कुलीन वर्ग था उनका कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन जो चर्च गरीब किसान थे, मतलब जो मध्यम वर्ग से नीचे थे जितने भी, उन सबका क्या लगता था, टैक्स लगता था। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर आगे देखो, राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा दिया जाता था। मैंने बताया ना, जो गरीब थे, कौन, तृतीय स्टेट, जो ये वर्ग था, जो किसान थे, मजदूर थे, वकील भी आ गए इसमें, अदालती कर्मचारी भी आ गए, वो लोग ही क्या करते थे, टैक्स देते थे। किसको देते थे, सरकार को, राजा को और चर्चों को, ठीक है। अरे भाई टैक्स 5% ही ले रहा है, 100 रुपए की चीज में, 100 रुपए की कोई चीज ले रहे हो आप, उसमें 5 रुपए तो इसको दे रहे हो, 5 रुपए से दे रहे हो, तो आपके 10 रुपए तो ऐसे चले गए, आपका नुकसान हो रहा नहीं हो रहा। इसलिए भी लोगों में क्या था, गुस्सा था, ठीक है। 1774 में लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ, मतलब बैठा। लुई 16 कौन था, तो फ्रांस का राजा, फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16। कब बैठा थे, 1774 में, 1774 में कब बैठा है लुई 16 राजा कब बना, 1774 में, ठीक है। वह फ्रांस के बुर्बो राजवंश का था। किस राजवंश का था, बुर्बो, ठीक है, राजवंश। किस वंश का था, बुर्बो राजवंश का। कौन, लुई 16, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो राज्यारोहण के समय उसका राज्य कोष खाली था, क्योंकि जो लुई 15 था, जो लुई 16 का पिता था, और लुई 16 फिजूल खर्ची के कारण, बिना फालतू के महलों को सजाने में, इनमें बिना फालतू के खर्चे करने के कारण कर्ज में डूब गया था। पहले ही उस पर कितना कर्जा था, 10 अरब। कितना था, 10 अरब लिब्रे। लिब्रे क्या है, लिब्रे फ्रांस की क्या है, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है, ठीक है, फ्रांस की मुद्रा क्या है, लिब्रे, ठीक है। 10 अरब पहले से था। फिर क्या हुआ, 2 अरब इसने फिर ले लिए, 2 अरब लिब्रे किसने ले लिए, लुई 16 ने, है ना। तो कितना हो गया, 10 और 2 12 अरब लिब्रे। अब जब कर्जा ज्यादा हो जाएगा तो उसका ब्याज बढ़ेगा, टाइम पे नहीं दोगे तो भाई पैसा आप कमाते हो ना, उसको कम कमाते हो, लेकिन अगर आप ब्याज में देते हो तो ब्याज दिन रात चलता है। आप किसी से 1 लाख लेते हो 1 साल के लिए, तो उसका ब्याज बनता है पता कितना, 2% पे 24,000। 1 लाख दो 24,000 में मिल रहे हैं बिना कुछ करे, फायदा है कि नहीं है। तो ये क्या कर्जा बढ़े, 10 अरब लिब्रे है, इसका कितना ब्याज चल रहा होगा, है तो कर्जे में डूबेगा नहीं डूबेगा फ्रांस। कर्जे में डूब गया तो क्या हुआ कि जो राजा था उसने टैक्स बढ़ा दिए। लुई 16 ने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिए। 15 ने बढ़ाए, पहले 15 लुढ़क गया, 16 आया, 16 में क्या करेगा फिर, जब राज्य में पैसे ही नहीं है, राजा बन गया। राजा का मतलब क्या होता है, कोई राजा होता है उसका मतलब क्या होता है, उसके पास पैसा होना चाहिए दबा के, उसके पास सेना होनी चाहिए, उसके पास किला होना चाहिए बड़ा रहने के लिए, है ना, महल। राजा की डेफिनेशन क्या होती है, 5 डेफिनेशन होती है। पहली, उसपे बहुत सारा पैसा होना चाहिए, सेना होनी चाहिए,
रहने के लिए बड़ा महल होना चाहिए, है ना, ठीक है, राज्य होना चाहिए, तो तभी राजा माना जाएगा ना। सारे भाई साहब के जो 16 है उसके क्या हुआ, 74 में क्या मिला उसको, खाली मिला। तो भाई टैक्स वैक्स तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा। अरे अभी मोदी सरकार है, कोई चीज महंगी हो जाएगी, है ना, जैसे कर्जे में डूब गए, तो अब ये जैसे कर्जे से निकालना चाहे हमें, है ना, तो क्या करेगी, हमारा टैक्स बढ़ाएगी ना, पेट्रोल पे, दूध पे, तुम्हारे सड़क जाते रोड पे चलते हो तुम, तो तुम क्या सोचते हो तुम्हारी गाड़ियां फ्री में चलती है, टैक्स लगते हैं उनके भी। रोड पे गाड़ी चलती है ना तो टैक्स लगते नहीं लगते हाईवे पे, वो टैक्स इसीलिए तुम्हें से वसूले जाते हैं भाई, तुम चल रहे हो इसका किराया दो। तुम 270 रुपए देके बस में बैठ के जाते हो तो बस वाला का तुम काका जी नहीं लग रहे, उनका भी खर्चा हो रहा है, वो भी क्या करते हैं फिर टैक्स देते हो तुम, वो टैक्स देता है, बस वाला जाता है ना, देता है ना टोल टैक्स टैक्स, तो तुमसे लेता नहीं लेता तो किराया एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन 5-10 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, क्यों, क्योंकि टैक्स भी तो बनना है भाई। अब एक बस में 50 आदमी बैठ के जा रहे हैं तो 50 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, हुआ नहीं ना फायदा, अगर 1 रुपया भी ज्यादा ले तो ऐसे कमाते थे। ये पता चला, इतना आया समझ में, ठीक है। लुई 16 एक बात बताओ, लुई 16 फ्रांस का राजा कब बना, 1774, शाबाश। फिर 1774 में राजा बन गया, उसके बाद क्या होता है, इसके कारण बता देता हूं थोड़ा सा ना। लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, लड़ाई करता रहता था हर किसी से, पैसे जो किसी भी देश में अगर लड़ाई चल रही है ना तो देश की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्यों, क्योंकि युद्धों में पैसे क्या जा रहे हैं, बहुत खर्च हो रहे हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, युद्ध में क्या होंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे। फिर पूर्ववर्ती राजाओं की शान शौकत पे फिजूल खर्चे, मैंने क्या बताया भाई, जो महल थे उन महलों को डेंटिंग पेंटिंग के कारण खर्चे करे, उनपे खर्चे करे तो पैसे तो आते नहीं थे, तो क्या हुआ, कर्जा चढ़ गया, 10 अरब लिब्रे पहले था और 2 अरब फिर हो गए, 12 हो गए, प्लस ये फिजूल खर्चे, तो कर्ज क्या हो बढ़ता ही चला गया, अब वो चुका नहीं पाए, इस कारण क्या हुआ, भाई साहब को फांसी दे जाएगी। लड़ाई करेंगे फ्रांस के लोग और क्या करेंगे, उसको आजाद करवाएंगे, और जो लुई 16 है उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, कब, 1789, ठीक है। फ्रांस की क्रांति की कब, 14 जुलाई 1779 फ्रांस क्रांति कब हुई थी, 14 जुलाई 1779, ठीक है।